नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक ईवीएम के जरिए मतदान का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए मतदान का समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट बताते चले आप लोगों को। एनसीपी नेता ने पीएम मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की मांगी है इजाजत। अमित शाह को लिख दी है चिट्ठी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की धमकी और गिरफ्तारी के बीच एनसीपी के एक नेता ने पलटवार किया है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता फाहमिदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख करके पीएम नरेंद्र मोदी के घर के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज सहित सभी धर्मों की प्रार्थना पढ़ने की अनुमति मांगी है। फाहमिदा खान ने आगे कहा है कि जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि वह यहाँ पर बिल्कुल ही सोए हुए हैं, उनको कोई भी मुद्दों से मतलब नहीं है। ये यहाँ पर एनसीपी के नेता ने जोरदार हमला किया है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बिहार में समान नागरिक संहिता के सवाल पर बीजेपी को जेडीयू की दो टूक। नीतीश के सीएम रहते इसका सवाल ही नहीं उठता है। बीजेपी उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। बिहार सहित बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से इसके लिए मांग तेज हो रही है। इस सबके बीच में एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल जेडीयू ने दो टूक कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री रहते किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता है। यह बड़ा बयान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। उन्होंने आगे यहां तक कह दिया है कि अगर भाजपा ने जेडीयू के ऊपर कॉमन सिविल कोड को लेकर के दबाव बनाया तो जेडीयू भाजपा से गठबंधन भी तोड़ सकती है। और वहीं आगे आप लोगों को बताते चलें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोड़ा है मुख्यमंत्री आवास, नए घर में हो चुके हैं शिफ्ट, कयासों का दौर भी यहां पर शुरू हो चुका है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पुडुचेरी में अमित शाह का हुआ है जबरदस्त विरोध, दिखाए गए हैं काले झंडे, गूंजा है गो बैक अमित शाह। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, टीपीडीके पार्टी के अध्यक्ष वीर मोहन के नेतृत्व में स्वयंसेवक पेरियार प्रतिमा जंक्शन पर एकत्र हुए और हाथों में काले झंडे लिए हुए अमित शाह वापस जाओ के नारे लगाए हैं। और फिर कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला फूंका है और इसके साथ ही पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली है और कार्यकर्ताओं ने अमित शाह गो बैक यहां पर भी नारा लगाया है, जिसके बाद विवाद के चलते पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 123 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। एक और अपडेट आ रही है सामने। आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जुलाई में करेगा विचार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अदालत में दायर अर्जी में जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन करने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने पर भी सवाल उठाया गया है। अदालत ने अर्जी को लिस्ट करने की बात कही है और इस पूरे मामले पर जुलाई में सुनवाई करने पर सहमति जता दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें। भरी सभा में बीजेपी के सांसद की फिसली है जुबान, बोले बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। हमेशा अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहने वाले झुंझुनू से बीजेपी के सांसद नरेंद्र कीचड़ की जुबान एक बार फिर से फिसल गई है। इस बार तो उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने भरी सभा के अंदर अपनी ही पार्टी बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात तक कह डाली है। इस दौरान कार्यकर्ता थोड़े असहज नजर आए हैं भाजपा के। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए साजिश रच रही है भाजपा। गृह मंत्री का बड़ा बयान आप लोगों को बताते चलें। ठाकरे परिवार के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने वाले निर्दलीय विधायक रवि राणा, उनकी पत्नी अमरावती की सांसद नवनीत राणा और शिवसेना के बीच हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत यहां पर
पुलिस ने दंपत्ति की गिरफ्तारी के साथ किया है। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की चाल बताते हुए कहा है कि भाजपा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए लगातार साजिश रच रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि मुंबई में कानून व्यवस्था ठीक है पूरी तरीके से, लेकिन भाजपा इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की चाल है ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके और भाजपा इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर भी लगातार माहौल खराब कर रही है और देश का माहौल पूरी तरीके से जहरीला कर दिया है भाजपा ने। ये यहाँ पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल बरसे हैं भाजपा पर। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अमित शाह दिल्ली जैसे शहर को भी नहीं संभाल सके, शरद पवार का केंद्रीय गृह मंत्री पर बड़ा हमला, मांगा है इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने देश में सांप्रदायिक तनाव और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने विदेशी नेताओं को केवल गुजरात में आमंत्रित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह दिखाता है कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग दूसरे राज्यों के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र करते हुए शरद पवार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी को सांप्रदायिक दंगों से बचाने में विफल रहे हैं। पवार ने आगे कहा है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। पवार ने कहा है कि अगर दिल्ली में कुछ भी होता है तो पूरी जिम्मेदारी यहां पर अमित शाह की है और दुनिया में एक संदेश जाता है कि दिल्ली में आखिर क्या कुछ होता है, दुनिया मानेगी कि दिल्ली में अशांति है। पवार ने आगे कहा है कि अमित शाह को दिल्ली को एक रखने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे हैं और उनसे दिल्ली नहीं संभल रही है। ये यहाँ पर शरद पवार का कहना है और उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की है। एक और अपडेट आ रही है सामने। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर के राहुल गांधी ने बोला है जोरदार हमला, आरएसएस को बताया है राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरएसएस को राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर बताया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए आरएसएस पर हमला बोला है। आपको बता दें कि श्रेडर शब्द अंग्रेजी में कतरने के लिए इस्तेमाल होता है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सीबीएसई के सिलेबस से फैज की नज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, मुगल दरबार जैसे विषयों को हटा दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमलावर है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।